तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम वैसे वीवीआई टॉपिक की बात करेंगे जो एग्जाम में प्रति वर्ष आना तय है, वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए बात करेंगे। क्योंकि माध्य और किसके बारे में, माध्यक के बारे में और किसके बारे में, बहुलक के बारे में और किसके बारे में, तो परिसर के बारे में। ठीक है, उच्च सीमा निम्न सीमा जितना भी ये सबसे ऑब्जेक्टिव आता है आपके क्लास में बेहतर ढंग से बताया जाएगा, ताकि जो भी अब एक एक करके आएगा, एक नंबर माध्य क्या आएगा, एक नंबर माध्यक आएगा, एक नंबर बहुलक आएगा, एक नंबर परिसर आएगा, डबल कर दिया तो दो दो को भी दे सकता है, ये देना तय है आपका। तो इसलिए माध्य माध्यक बहुलक परिसर, इस क्वेश्चन से क्या करना है कि आपको आ जाना चाहिए। ये मैथ में एकदम फिक्सेबल है आना, और हल्का भी ये नहीं कि भारी है, बस होता है कि आप जानते नहीं हो बेहतर तरीका जिसके कारण वो आपको आए। और ये ऐसे बेहतर तरीका जानने का अर्थ है कि आपको कहीं से मिले लेना चाहिए सबसे पहले माध्य। ध्यान समझिएगा, हम क्या बता रहे हैं आपको कि वैसे तरीका बता रहे हैं कि जिसमें आपको माध्य किसी भी तरीका में हर हाल में ज्ञात हो जाना चाहिए। हम जरूरी नहीं बता रहे हैं बाबू, ठीक है माध्य जानते हैं, आप क्या माध्य जानते हैं, माध्य बराबर फॉर्मूला जानते हैं, सबको जानता है कि सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग और बाटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं ये बात है। अरे भाई जैसे क्वेश्चंस अगर मिल जाए आपको, क्वेश्चंस क्या मिल जाए कि जैसे मान लीजिए 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं, ठीक है इतना है मान लेते हैं, कहेगा कि इसका सर माध्य ज्ञात करें। तो हम क्या बोले हैं कि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, माध्य बराबर फॉर्मूला तो सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग का मतलब सबको हम जोड़ेंगे, 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 4 बटा में क्या करेंगे सबको। हम क्या बोलेंगे बाबू कि सबको जोड़ना है, बटा में गिन लेना है कई को, 1 2 3 4 है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, बटा में 4 लिखेंगे। क्या कंफ्यूजन है आपको? अगर बात किया जाए 2 3 5 5 5 10 और 10 4 14 बटा में कितना हो जाएगा 4, 2 से कटेगा कितना बार में छोटू, 2 से कटेगा 7 बार में, ये 2 से 2 बार में कितना है आपका 7 बटे में 2, यानी कहने का मतलब कि 3 दशमलव कितना आ गया 5 आ गया, 3 दशमलव कितना आ गया 5 आ गया। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? ये माध्य निकालने आएगा नहीं आएगा? देखिए जेनी बात के लोगों को तो ऐसा आ जाता है माध्य, लेकिन कहीं पूछ दे कि सर x हो 2x हो 3x हो और 4x चाहे 2x हो, इसका निकालना हो माध्य, तो x वाला घबराते हैं लोग। हम बार बार कहते हैं घबराना कुछ नहीं है। अगर माध्य पूछे आपसे, क्या पूछे तो माध्य पूछे, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, सबको सबसे पहले जोड़ना है, सबको क्या करना है जोड़ना है। और बटा में क्या है 4 को, तो क्या लिख देंगे 4। अगर कहा जाए 1 2 3 3 3 6 2 8 x बटा में 4 से कटेगा कितना बार में 2, यानी कितना आंसर 2, माध्य बराबर 2। क्या दिक्कत है? क्या माध्य बराबर 2 कैसे है, दिक्कत है किसको? माध्य बराबर 2 माध्य बराबर 2 दिक्कत है बाबू, दिक्कत है या नहीं, दिक्कत है या नहीं, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है या नहीं ये बताएं। माध्य आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या कहेगा ध्यान समझिएगा, ठीक है, कहेगा 5 6 9 4, ठीक है ऐसे देगा और एगो हटा देगा, मान लो यहां हटा दिया, एक्स दिया का माध्य अगर 5 हो, 5 हो, माध्य कितना हो बाबू 5 हो, तो आपको क्या करना है एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा क्या, एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है ध्यान समझिएगा। ये 5 हो 1 हो 9 हो 4 हो का माध्य 5 हो, तो एक्स का क्या करें मान ज्ञात करें।
ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं बाबू। कहने का हमारा अर्थ क्या है कि 5 x 9 4 का माध्य 5 हो तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं बाबू। चूंकि दिया भी है माध्य बराबर कितना दिया है 5, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कैसे, तो 5 प्लस में x प्लस में 9 प्लस में क्या 4, बट्टा में जो वो है 4 है तो क्या लिख देंगे 4 बराबर में 5। देखिए 5 और 4 9 9 18 यानी x प्लस कितना 18, हाई तीछा तिरछी गुणा तो पंचौ का 20, x बराबर 20 और माइनस में कितना 18 यानी x बराबर कितना आया 2। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है बिल्कुल। हम कोई भी सब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं आपको, वैसा बता रहे हैं कि ताकि ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली क्वेश्चन हो जाए, आपका कंप्लीटली कुछ भी ना छूटे हो जाए, कंप्लीटली कुछ भी ना छूटे। क्या आ रहा है तुमको, ठीक है, बोलना ही नहीं आएगा तो, क्योंकि हम सोच रहे कि बैठे बैठे सीख जाओ कुछ ना कुछ। क्या माध्य में कभी परेशानी आएगा, नहीं आएगा, देखिएगा। इसके बाद का देखते हैं माध्यक, ठीक, माध्यक भी देखेंगे। जैसे कोई भी हो संख्या दिया हो, जैसे 5 दिया हो, 6 दिया हो, 9 दिया हो, 4 दिया हो, 3 दिया हो, ठीक, क्या निकालना है हमें माध्यक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बाबू, सबसे पहले क्या करना है कि हमें देखना है, क्या देखना है कि कई को हैं, 5 को हैं। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम कोई भी। तो छोटा कौन है 4 है, 4 छोटा है कि 3 है बाबू, 3 छोटा है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है 9 है। सबसे पहले ये बढ़ते क्रम से मारा ना, या तो सबसे छोटा से यूज करेंगे लिखने के लिए, और नहीं तो सबसे बड़ा। घटते क्रम में भी चलेगा, आंसर आएगा, जो बीच में होगा वही आंसर हो जाता है, जो बीच में होता है वही आंसर होता है। वह बात ये, हाई 2 इधर से छठे, 2 इधर से छठे, क्या बचा 5 बचा। तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक कितना होगा छोटू, तो माध्यक कितना हो जाएगा 5। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है या नहीं। माध्यक कितना हो जाएगा इसका 5 होगा, ऑलरेडी 5 होगा, क्या होगा 5। लेकिन कोई कोई कहता है कि सर ठीक है आप तो 5 गोला बता दिए, लेकिन अगर ऐसे रहता, ऐसे रहता तो माध्यक क्या होगा। कहने का मतलब 4 को इसमें बीच में लग रहा है, कहाँ है, अरे बीच में कैसे आएगा। कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो सजाएंगे 4 6 8 9, या रोही क्रम में खुद है, बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो बीच में कौन लेंगे, इधर से एगो छाटे, एगो इधर से छाटे, मान लीजिए छाट दिए, बच्चा बीच में कई गो 2 गो बच गया। अब बीच में तो हमको मिल नहीं रहा है एगो अकेले कि एगो आंसर हो जाए। जब 2 गो मिल जाए तो दोनों को जोड़कर अब बाटा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अगर वैसा मिल जाए क्या कि 2 को मिल जाए, बीच में एगो नहीं कोई मिल रहा है, एगो रहता तो माध्यक हो जाता, लेकिन 2 को मिल जाए, 6 8 14 बटा में 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा आंसर। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, ये याद रखिए, घबराएंगे नहीं। 5 है, 3 है, 4 है, 8 है, 6 है। कभी ऐसे एग्जाम में देगा, कहेगा माध्यक ज्ञात करे, तो मूर्ख जैसा ना करेगा, 2 है से छटिए, 2 है से छटिए 4 आंसर नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको, किसको, बढ़ते क्रम या घटते में करेंगे। तो 3 4 5 6 8 सबसे पहले ये करेंगे। समझ हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे, सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम। अब देखेंगे कि बीच में क्या है बाबू 5 है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 5। माध्यक क्या हो जाएगा 5। क्या माध्यक में कंफ्यूजन होगा, क्या माध्यक में कंफ्यूजन होगा या नहीं, माध्यक में कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन माध्यक में, माध्यक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आता है परिसर, परिसर में क्या देगा कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, उच्च सीमा माइनस में क्या होता है निम्न सीमा होता है। जनरली बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस है 0 है, 2 है, 5 है, 8 है, 10 है, 7 है, बड़ा क्या है 10, छोटा 0 है, घटा देंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। क्या आएगा परिसर निकालना आएगा, सिर्फ घटा होता है, यही ऑब्जेक्टिव में पूछता है।
कुछ चंद ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब 3 है, 6 है, 4 है, 9 है, 8 है। कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। छोटा सबसे क्या है? 3। घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। क्या परिसर निकालने आएगा? क्या परिसर निकालने आएगा या नहीं आएगा? परिसर निकालने बाबू बिल्कुल आसान है। परिसर निकालने आएगा या नहीं आएगा? उम्मीद है परिसर निकालने आ जाएगा। एक आता है वर्ग चिन्ह, एक आता है क्या? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा बटा में 2। बटा में क्या होता है? 2 होता है। यानी जैसे मान लीजिए कि यही है, इसका निकालना है हमें क्या? वर्ग चिन्ह। तो सबसे बड़ा 0 है कि छोटा है? सबसे छोटा 0 है, बड़ा में क्या है? 10। जोड़ के क्या करेंगे? 2। 10 बटा क्या हो जाएगा? 2, यानी क्या हो जाएगा? 5। इसी का देखेंगे, अगर हमको निकालना है तो 9 जोड़ 3 करेंगे। इसका निकालना है वर्ग चिन्ह, तो 9 प्लस 3 बराबर 12 बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 6। क्या निकालने आ जाएगा? वर्ग चिन्ह भी। क्या वर्ग चिन्ह भी निकालने आएगा या नहीं आएगा? वर्ग चिन्ह आ जाएगा। माध्य दिक्कत नहीं है, माध्यक दिक्कत नहीं है, परिसर दिक्कत नहीं है, वर्ग चिन्ह दिक्कत नहीं है। बचा एक लास्ट बहुलक। ये भी बिल्कुल आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है बहुलक। जैसे कोई दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 3 दे दे, 6 दे दे, 3 दे दे। बहुलक क्या? तो जवन ज्यादा बार आया है, ज्यादा बार क्या दिख रहा है? देखिए तो 3 कई बार आया है? 3 बार आया है। इसका मतलब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे दे कि बहुलक इसका क्या होगा, तो क्या होगा आंसर? 3। सिंपल से देखना है, गिनना है, कई ज्यादा है। अगर बात करें 6, 8, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2 कौन ज्यादा बार है? तो बात करें तो 2 ज्यादा बार है। देखिए कितना बार है? 2 ज्यादा बार है कि नहीं है? तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? तो बहुलक कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? क्या कंफ्यूजन होगा? अगर इतना सिर्फ जानते हैं तो वादा रखिए कि 5 नंबर आएगा, फिक्स है। 5 मार्क्स का ये फिक्सेबल है। बात रही इतना ही, छोटा सा शॉर्ट वीडियो में ही। इन एक टर्मिंग हम सोचते हैं कि आपका कीमती टाइम बेकार ना हो, तो आज के रहने देता है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।